हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट किए थे फार्मूला रिवीजन कोर्स की स्टार्ट किए थे। क्लासिकल मैकेनिक्स का हम लोग फार्मूला डिस्कस कर रहे थे। जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, जेट के लिए, वो फार्मूला हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एस टी आर का फार्मूला। लगभग सब फार्मूला हो गया था, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन और जो भी फार्मूला था डिस्कस कर चुके थे। तो आज से हम लोग एस टी आर का फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर सकें। फिर स्टार्ट करते हैं। एस टी आर मीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसे कहेंगे? जो भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी वो सिमिलर टू सी हो, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से हो। दैट इज, तुम ऐसा मान सकते हो जिस भी पार्टिकुलर बॉडी 10⁻⁷ टू 10⁻8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा हो, उसको हम एस टी आर के कैटेगरी में रखते हैं। तो जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट है वहीं से हम रिविजन करते हैं। तो हम लोग का स्टार्ट है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, पहले रेफरेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ऐसे हम जब आप लोग पढ़े होंगे एस टी आर में, तो हम लोग कुछ इस तरह का फ्रेम देखे थे, बना के समझाया गया था कि ये एस फ्रेम है, ये एस डेस फ्रेम है। एस डेस फ्रेम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ है, एक ऑब्जर्वर इसमें भी बैठा हुआ है। जहाँ से तुमको जिस रिस्पेक्ट में देखना है, तो मान लेते हैं एक पार्टिकल है जिसका पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और टाइम टी दिया हुआ है। जब इस फ्रेम से हम रेस्ट फ्रेम से देखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट ये है, लेकिन वही जब हम मूविंग फ्रेम से देखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, हो जाता है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। तो यहीं से एक फार्मूला ड्राइव किया गया है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या कहता है कि जो पोजीशन में, जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, जैसे ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्स में चेंज होगा। एक्स बराबर एक्स प्राइम बराबर क्या हो जाएगा? गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, ये होता है। इसी तरह वाई डैश में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रहा है पार्टिकल, ये उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। इसी तरह जेड जेड डैश में भी कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह टी डैश टाइम में चेंज होता है। तो टाइम में क्या चेंज होता है? गामा टाइम्स टी माइनस ए एक्स बटा सी स्क्वायर। तो हम बताते हैं एक्चुअली ये क्या है, गामा क्या है, गामा को हम कैसे याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखें। ये बेसिक फार्मूला, यहीं से सब फार्मूला डिराइव होगा। टी डैश बराबर गामा टाइम टी माइनस एक्स डी बाई सी स्क्वायर, जेड डैश बराबर जेड वाई डैश। जिस डायरेक्शन में हो, अगर ये वाई डायरेक्शन में होता मूव करता, अगर वेलोसिटी ये वाई होता, वाई डायरेक्शन में मूव करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वाई डैश की जगह पे इसे बता देते हैं। इफ एस डैश मूविंग इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अगर मूव कर जाता तो क्या होगा? एक्स डैश बराबर एक्स ही हो जाता, एक्स डैश में कोई चेंज नहीं आता। वाई डैश बराबर वाई डैश में चेंज आता, क्या आता है वाई डैश में? वाई डैश बराबर गामा टाइम क्या हो जाता है? वाई माइनस एटी, ये होता है। एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस एटी, फिर वाई डैश बराबर गामा एक्स वाई माइनस एटी हो जाता है। इसी तरह जेड डैश बराबर जेड टी डैश बराबर गामा टाइम्स टी माइनस वी वाई बाय सी स्क्वायर। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। तो हम गामा के बारे में डिस्कस नहीं किए। गामा क्या था? गामा को हम ऐसे लिखते हैं, रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को हम आसानी से याद रखने के लिए एक ट्रिक है, गामा ट्रेंड। ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखना है, गामा ट्रेंड। अब गामा ट्रायंगल क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल होता है, मान लो एक ट्रायंगल है,
इसको हाइपोटेनस H से डिनोट करते हैं, इसको S1 से डिनोट करते हैं, इसको S2 से डिनोट करते हैं। 1 मिनट। ओके, तो हम क्या बता रहे थे कि एक हाइपोटेनस एक ट्रायंगल बनाओ, इसको हाइपोटेनस को H लिखना है और ये S1 है, ये S2 है। तो ये फॉर्मेट को आप लोगों को रट लेना है। यहाँ पे क्या होता है, जब गामा लिखना हो तो गामा लिखने के लिए क्या होता है, H/S1, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब एक वेलोसिटी, वेलोसिटी जब लिखना हो तो S2/H और यहाँ पे इंटू C। ये दो फॉर्मूला से पूरा गामा ट्रायंगल से देखा कितना सारा क्वेश्चन ये बनता है। तो आज रखने के लिए क्या है कि जब भी गामा निकालने बोले तो H/S1 इस तरह क्लॉकवाइज जाना है। फिर जब वेलोसिटी निकालने बोलेगा S2/H.C। ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुम आप लोग देखो कि यहाँ पे जैसे गामा दिया हुआ है 3/2 और आप लोगों को पूछ दिया कि वेलोसिटी फाइंड आउट करो कि किस वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो सिंपली क्या करना है कि आप लोग को बस जैसे हम बताएं कि गामा ट्रायंगल बनाना है और यहाँ पे गामा दिया हुआ है 3/2 और गामा का फॉर्मूला हम बताए थे क्या होता है H/S1। तो H का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, S1 का वैल्यू 2 दिया है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर देना है कितना आएगा। तो इसको जब पाइथागोरस थ्योरम से यूज करोगे, इसको क्या है S2 बराबर रूट 3 3 9 और कितना हो जाएगा √5। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी निकालने बोला है, तो वेलोसिटी बराबर हम लोग जानते हैं S2/H.C। इस तरह S2 कितना आया √5/H। H कितना है 3.C। देखिए आसानी से आ गया, यही फॉर्मूला है। तो गामा ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। गामा ट्रायंगल से तुम आप लोग गामा डायरेक्ट निकाल सकते हो, जब गामा कोई भी क्वेश्चन बनाओगे गामा की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं कोई लेंथ जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हम रेस्ट फ्रेम से देखते हैं तो लेंथ हमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिखाई देता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ एक फ्रेम है जो इसको मान लेते हैं एस डैश फ्रेम है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। और यहाँ पे एक रड रखा हुआ है उसका लेंथ है एल डैश। ओके, दैट इज डी एक्स डैश बराबर एल डैश। और ऑब्जर्वर यहीं पे कहाँ है, मूविंग फ्रेम में ही ऑब्जर्वर बैठा हुआ है यहीं पे। तो यहाँ से जब देख रहा है जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर हो उस लेंथ को हम लोग प्रॉपर लेंथ से डिनोट करेंगे। तो ये इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, प्रॉपर लेंथ। अगर रेस्ट फ्रेम में रहता तो रेस्ट फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर रहता तो वहाँ उस लेंथ को हम लोग प्रॉपर लेंथ मानते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर लेंथ हो गया डी एक्स डैश। ओके, इसी तरह एक एस फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम है और रेस्ट फ्रेम है और हम मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और रड अगर यहाँ पे है इस जगह पे है और ये मूविंग फ्रेम से हम इस रॉड को देख रहे हैं, ये रन लेंथ क्या होगा, इसको जैसे इस फ्रेम में ये लेंथ है, इसको मान लेते हैं टी एक्स। टी एक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। क्यों बोल रहे हैं इम्प्रॉपर लेंथ, इम्प्रॉपर लेंथ इसको एल से डिनोट कर रहे हैं, इम्प्रॉपर लेंथ। टी एक्स बराबर इसको मान लेते हैं x2, तो x2 माइनस x1 हो सकता है। तो सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, बाकी फॉर्मूला तो राइट लिख ही देंगे। तो क्या बोल रहे हैं, मेरा बोलने का मतलब है कि
इस फ्रेम में मूव कर रहा है, इस फ्रेम में मूव कर रहा है, इस फ्रेम से एक ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है, इस लेंथ को देख रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इम्प्रॉपर लेंथ हमेशा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर इस फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर रहता और लेंथ यहाँ पे रहता, उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, ये प्रॉपर लेंथ हो जाता, ये इम्प्रॉपर लेंथ हो जाता। ओके, तो इसका फॉर्मूला याद रखना प्रॉपर लेंथ का, प्रॉपर लेंथ बराबर गामा टाइम इम्प्रॉपर लेंथ। ओके, गामा टाइम ये फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आपको आ गया। अब इसको याद रखने का एक और तरीका है, हम क्या बताएं कि प्रॉपर लेंथ जो होता है हमेशा बड़ा होता है, इम्प्रॉपर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब इम्प्रॉपर लेंथ छोटा होगा हमेशा। पहले यहाँ से इस जगह से हम लिख सकते, प्रॉपर लेंथ को किससे डिनोट किया हुआ है, इसको प्रॉपर लेंथ को एल से डिनोट किया हुआ है, और इम्प्रॉपर लेंथ को एल से डिनोट किया हुआ है, प्रॉपर लेंथ को एल से डिनोट किया हुआ है, एल प्राइम से, एल प्राइम से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके बना सकते हो, अगर ये दिखता है तो एल प्राइम। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं एल, एल बराबर एल प्राइम बाय गामा। इसको एल नॉट, सबसे पहले एल नॉट डिनोट करो तो आसानी होगा समझने, ये ओरिजिनल लेंथ है एक तरह से, एल नॉट बाय गामा, एल बराबर एल नॉट बाय गामा। ये क्या हो रहा है, एल क्या है, एल इम्प्रॉपर लेंथ, ये एल है, और ये क्या है, एल नॉट है। देखो एल बराबर एल नॉट बाय गामा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एल इम्प्रॉपर लेंथ, सॉरी, गामा बराबर, देखो इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं आसानी से, ऐसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, गामा बराबर एल नॉट बाय एल लिख सकते हैं। और देखो एल नॉट क्या होता है, लार्ज, लार्ज बाय, ऐसे करके भी याद रखा जाता है, गामा बराबर क्या होता है, बड़ा लेंथ बटा छोटा लेंथ। ओके, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक सर्कल है, इसका डायमीटर दिया हुआ है आप लोगों को, कि डायमीटर इसका 5 है, इसका भी 5 यूनिट है, और ये कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये सर्कल। तो हम बताएं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या होगा, और हम रेस्ट फ्रेम से देख रहे हैं, अगर मान लो तो ये रेस्ट फ्रेम यहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखाई देगा, ये लेंथ छोटा हो जाएगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस साइड छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार बनना चाहिए ये सर्कल, ये लेंथ तो 5 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कमी आ रहा है, और ये दिया हुआ है कितना, 3, कॉन्ट्रैक्ट होके 5 से ये 3 हो गया है। तो हम लोग को पूछा है कि किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी बताना है। तो हम अभी बताएं उस फॉर्मूला से, गामा बराबर क्या होता है, लार्ज लेंथ बटा स्मॉल लेंथ। तो लार्ज लेंथ कितना है, ये 5, ये देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो गामा इस डायरेक्शन में, ये लेंथ पहले 5, फिर स्मॉल होके 3 आ गया। ओके, उसके बाद हम वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को बताएं कि वेलोसिटी गामा ट्रायंगल से क्या होता है। गामा ट्रायंगल बनाओ, एच एस वन एस टू, और वेलोसिटी बराबर कितना बताए थे, एस टू बाय एच डॉट सी। तो और हम लोग को पहले एस टू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो गामा बराबर 5/3 लिख लो, और 5/3 गामा को कैसे डिनोट करते हैं, एच बाय एस वन से। तो एच बराबर 5 दिया हुआ है, और गामा बराबर एस वन बराबर 3 दिया हुआ है, तो एस टू कितना निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, एस से पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे √25 माइनस, तो ये 4 हो जाएगा, कुछ निकालोगे तो 4 आ गया। अब सिंपली वेलोसिटी निकल जाएगा, एस टू का वैल्यू 4 आया, एच का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी हम लोग को निकालना था एग्जाम में। ओके, अब हम लोग एक और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर हम अगले क्लास में देखेंगे।
इम्पोर्टेंट फार्मूला, एक फार्मूला से क्वेश्चन आता है। देखो कितना, एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 2 पेज लगता है, लेकिन फार्मूला अगर याद रखते हो, जैसे एक फ्रेम रेफरेंस किया हुआ है, ये एस फ्रेम है मान लेते हैं, इसमें एक कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक रॉड रखा हुआ है, ये है रॉड, इसका लेंथ मान लेते हैं एल है, और ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो यह बोल रहा है कि अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, और ये एस डैश प्राइम है जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें बताना है कि लेंथ एल है। तो जब इस फ्रेम से हम देखते हैं, ये तो यहाँ से ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं हम इस रॉड को, तो ये सेम एल दिख रहा है। लेकिन अगर इस मूविंग फ्रेम से हम इस रॉड को देखते हैं, काफी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस फ्रेम से हमको देखना है, इस फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस फ्रेम से अगर देखते हैं बैठ के, तो इस फ्रेम में लेंथ में क्या चेंज आएगा। एक फ्रेम है, इस फ्रेम में देखें, यहाँ से देख रहे हैं इस रॉड को, तो कुछ इस प्रकार दिखाएगा। ये लेंथ एल नहीं दिखाया जाएगा, एल प्राइम दिखेगा, और इस थीटा में थीटा प्राइम दिखेगा, चेंज होगा। क्योंकि जब इसको तुम आप लोग सॉल्व करोगे, तो इसको कंपोनेंट में पहले तोड़ना पड़ेगा, इस तरह एल कॉस थीटा एल साइन थीटा करके। तो बस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन का लेंथ से चेंज होगा, इसके बाद फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक फ्रेम में दिया, दूसरे में लेंथ का एंगल पे दिया हुआ है, तो लेंथ में क्या चेंज होगा, तो सिंपली एल प्राइम बराबर क्या होता है, एल रूट 1 - बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला। अब इसमें यहाँ पे बीटा क्या है, बीटा बराबर वी बाय सी, बीटा बराबर वी बाय सी होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इसको लेना है, कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो एल प्राइम का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेलोसिटी। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो फॉर्मूला में, आपको कोई नोट्स भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब